हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, यू कैन विथ रेमेडीज़ यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है योर पर्सन इज़ क्वाइट इन डिस्ट्रेस मोड पे है, काफ़ी अलोन, गोस्टेड, लोनलीनेस ऐसा फील कर रहे हैं, एज इफ दे हैव लॉस्ट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लव आपके साथ, ऐसा उनका फीलिंग्स है। एंड मन के अंदर काफ़ी ऑन एंड ऑफ उनका एक डिसीजन पॉइंट में है कि क्या वो रीच आउट करे आपसे कि नहीं करे, या आप पहले करने वाले हो, ये ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। सो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो दूरी है या फिर आपको चूज़ करना, नहीं चूज़ करना, एक डिसीजन में पहुंचना, ये उनके लिए बहुत अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो बर्डन है वो अभी ले नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप की दूरी प्लस चूजिंग दिस लव और नो, तो ये ले नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ लाइक ओवर बर्डन सम हो रहा है अभी उनके लिए। इससे ज़्यादा इस दूरी का बर्डन वो ले नहीं पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट दे विल डू। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो टाइप का एक इमोशंस एंड मतलब प्यार और प्रैक्टिकलिटी के बीच में सिलेक्ट करना वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। मे बी देयर आर प्रैक्टिकल चैलेंजेस इस प्यार में। ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, अगर सोसाइटी है, पेरेंट्स है, कमिटमेंट वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आपके लाइफ में शायद से लव रिलेटेड चॉइसेस है, उनकी लाइफ में है, या फिर कुछ और प्रायोरिटीज़ है। मतलब देयर आर अदर प्रायोरिटीज़ एज वेल अस पर देम, या फिर अस उनके हिसाब से आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक सी सॉ खेल रहा है। इंटरनली भी वो सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे। बात ये नहीं कि सोच रहे, बात ये है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर आप दोनों थोड़ा बहुत बातचीत कर भी रहे हैं तो आपको शायद से मिक्स सिग्नल्स मिलता होगा। ओके, सो ऐसा है अभी फ़िलहाल तो ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और अगर अनबन हुई है, अगर कुछ चीज़ें आपको उनकी पसंद नहीं आई है या उनको आपकी पसंद नहीं आई है, तो फॉरगिव, छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस, इफ़ दिस रिलेशनशिप हैज़ टू कम बैक टुगेदर, तो फॉरगिव करना, लेकिन लर्न द लेसन एंड डिस्कस आउट। अगर आपको लगता है कि कुछ सॉरी बोलने लायक काम है तो मेक द अदर पर्सन रियलाइज, एंड अदर पर्सन को अगर लगता है कुछ सॉरी टाइप का कुछ काम हुआ है, सपोज इट्स अ ट्रेंड या फिर कुछ ऐसा गोस्टिंग वाला चीज़ है जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है इन दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज़ गेटिंग रिपीटेड। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल जेमिनी। वो रिपीट हो रहा है, तो आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो सॉरी बोल देना सिर्फ इज़ नॉट द सोल्यूशन, करेक्ट। उसमें उसके ऊपर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो एक्शन क्या आ रहा है, हो रहा है, तो फिर यस, अगर एक्शन ले रहा है कोई, अगर पर्सन जेन्युइन एफर्ट्स ले रहा है उस गलती को या फिर उस ख़राब ट्रेड को जो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, या किसी एक पर्सन को दुखी पहुंचा रहा है या दोनों को, देन दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट। और अगर एक्शन हो रहा है तो उसको बार बार पुरानी ख़राब बातों को ना लाए रिलेशनशिप में। फॉरगिविंग ऑफ योरसेल्फ इज़ ऑल्सो नीडेड जेमिनी। खुद को भी सोच में ना डाले कि मेरे लव लाइफ में क्यों चीज़ें लंबी नहीं टिकती है, क्यों अच्छा चीज़ें नहीं होती है, क्यों हमेशा लव लाइफ में मैं पीछे छूट जाता हूँ या छूट जाती हूँ। सो नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोच के खुद को भी, हर रिलेशनशिप अगर कोई टूटता है तो एक पर्सन नहीं, दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहते हैं। तो खुद को भी फॉरगिव करें, लेट गो करें। पास्ट के अगर कोई इमोशनल ट्रॉमास हैं, चाहे इस रिलेशनशिप के हैं या पास्ट के हैं, लेट गो ऑफ दोज ट्रॉमास एंड इस कनेक्शन को या इस पर्सन को या इस सिचुएशन को एक फ्रेश एनर्जी से देखें। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स अ क्लोजर ऑफ द ओल्ड साइकिल विद दिस पर्सन। अगर जो भी ख़राब चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स थी इस कनेक्शन में, अगर आपको चूज़ नहीं किया गया था, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था इस रिलेशनशिप में, या फिर आपने उनको नहीं किया था, वो ऑन एंड ऑफ साइकिल अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि
ये जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस है ये इनको रियलाइजेशन करा रहा है कि मुझे अभी एफर्ट्स डालना चाहिए, आई नीड टू बैलेंस द तराजू। यहाँ पे देखिए एल्केमाइजेशन है, तो दोनों को मिलजुल के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। दे आर कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस, प्लस वो जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दिमाग एंड दिल ना, उनका दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और कर रहा था, उसके बीच में ना वो इसमें नहीं पहुंच पा रहे थे सॉल्यूशन में। नाउ दे विल टेक द प्रैक्टिकल अप्रोच। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, अगर उन्होंने आपको कभी ब्रेड क्रम्ब किया है, आपको आपका हक नहीं दिया है, वो देंगे। दे वॉन्ट टू बी जनरस राइट नाउ इन टू फ्रॉम देयर इमोशनल साइड। अगर प्यार की कमी रही है वो देंगे, अब वो आपको मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना ये ज़रूरी है जेमिनी कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो बी ओपन टू एडजस्ट एज वेल। देखिए कि वो कितना एफर्ट्स ले रहे हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करें अपने एक्सपेक्टेशन को। जैसे कि ज़्यादा रूड ना बने रहे, उनको इग्नोर ना करें। कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो फुल्ली अचीवेबल नहीं है, जैसे कि 10 आउट ऑफ 10 रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है। एक मिडिल पाथ ढूंढने की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। डिस्कस आउट, डिस्कस योर एक्सपेक्टेशंस, कितना पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते एक दूसरे में, क्या मुझे अच्छा लगता है, आपका क्या नहीं अच्छा लगता है, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। सो एक इसमें ग्राउंड में पहुंचना पोस्ट डिस्कशन इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। एक बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ नीडेड इन दिस कनेक्शन। और जनरस तो आपको एफर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एक्शन में, तो अगर बातचीत नहीं थी या फिर आप एक साथ रह रहे हो फिर भी इट इज़ नॉट एन एक्टिव कनेक्शन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दूरियाँ बनी हुई थी, इमोशनल दूरियाँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवलिंग, मिलना, मैसेज, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये सारा एकदम पूरा जैसे कि आग लगना जो कनेक्शन में होता है ना, वेरी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, ये सारा हो जाएगा अभी नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। तो देखिए मतलब पासा पलट रहा है। ये 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे कुछ ऐसे ऑन एंड ऑफ था, फीलिंग्स ऑन एंड ऑफ, डिसीजन ऑन एंड ऑफ, घोस्टिंग, लोनलीनेस, बर्डनसम, ये सारी चीज़ों से अभी ये कनेक्शन फुल फ्लेज में आ रहा है। इंट्यूशन आपका, अगर इंट्यूशन बोलता है कि शांत रहे तो शांत रहे, वेट फॉर दिस पर्सन टू कम इन। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको मैसेज देना चाहिए, आपके साइड से कुछ कमी रही है तो ज़रूर करें, उनको फॉरगिव करें, खुद को फॉरगिव करें, पास्ट के चीज़ों को पास्ट में छोड़ दें। नए चैप्टर्स 10 के बाद में नया चैप्टर्स, नए अंडरस्टैंडिंग, नए जोश से इस रिलेशनशिप को शुरू करें, तो फिर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको आगे इस रिलेशनशिप में देखने मिलेंगे। रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग, एक लेवल अप ग्रो है इस रिलेशनशिप में। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं वो डेफिनेटली मिल रहा है आपको। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं से मैसेज आना, बातचीत होना, इमोशनल ओपन अप होना, इमोशनली दिल के दरवाजे आपके सामने खोल के रखना। दो लोग जो अपने इमोशनली जो चीज़ें छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी, डिस्कस आउट नहीं था, तो दिल के दरवाजे खोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इफ़ यू आर टोटली इनटू एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक सिचुएशन में है, तो आउट ऑफ नो वेयर मैसेजेस आना मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी दे विल सेंड सम मैसेंजर, किसी के थ्रू बात पहुंचाना। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर कमिटेड और मैरिज है, ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन के साथ में, वहाँ पे ये अनबन हो रहा है। इन दैट केस आपको एफर्ट्स भी मिलेंगे, ये पर्सन से दिखेगा भी आपको कि दे आर जेन्युइनली पुटिंग एफर्ट्स राइट नाउ। एंड आप दोनों के बीच के अगर कोई किड्स हैं तो भी वो एक रीज़न हो सकता है आप दोनों को दोबारा एक साथ लाने का। सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आफ्टर अ सेटबैक ये मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। सो बी ओपन फॉर दिस वेरी गुड चेंजेस। ओके, एफर्ट्स दोनों साइड से चाहिए होंगे, ये ध्यान रखिएगा। So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a reading or healing, या फिर आपको full life का prediction चाहिए with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.